हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 378वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजा भैया पूंछ वाले के गुरु हैं। राजा भैया पूंछ वाले जी के गुरु हैं शंकर राव पंडित जी। शंकर राव पंडित जी गुरु हैं राजा भैया पूंछ वाले के गुरु। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, राजा भैया पूंछ वाले के पुत्र हैं। राजा भैया पूंछ वाले जी के पुत्र हैं बाला साहब पूंछ वाले जी। बाला साहब पूंछ वाले पुत्र हैं राजा भैया पूंछ वाले जी के, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अमीर खुसरो जी को किसका राजाश्रय प्राप्त था। अमीर खुसरो जी को राजाश्रय प्राप्त था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी मुगल शासक, उसका राजाश्रय प्राप्त था अमीर खुसरो जी को। चौथा प्रश्न है, नदयंती जाति बनी है। नदयंती जो जाति है ये बनी है आशरभी, गांधारी और पंचमी जाति के मिश्रण से। आर्षभी, गांधारी और पंचमी जाति के मिश्रण से बनी है नदयंती जाति। पांचवा प्रश्न है, नदयंती है विकृत जाति। विकृत जाति है नदयंती। छठवां प्रश्न है, संगीत सारामृत उद्धार के लेखक हैं। संगीत सारामृत उद्धार पुस्तक के लेखक हैं राजा तुलाजीराव भोसले, ठीक है। राजा तुलाजीराव भोसले जी संगीत सारामृत उद्धार पुस्तक के लेखक हैं। सातवां प्रश्न है, रागमाला और नृत्य निर्णय ग्रंथ के लेखक हैं। रागमाला और नृत्य निर्णय ग्रंथ के लेखक हैं पुंडरीक विट्ठल जी, ठीक है। पुंडरीक विट्ठल जी रागमाला और नृत्य निर्णय ग्रंथ के लेखक हैं। आठवां प्रश्न है, सुंदरी वाद्य किस वाद्य का सादृश्य वाद्य है। यानी कि सुंदरी वाद्य के समान कौन सा वर्तमान वाद्य है। तो ये है दक्षिण भारत का नागस्वरम और उत्तर भारत का शहनाई। सुंदरी वाद्य के सादृश्य या सुंदरी वाद्य के समान है दक्षिण भारत का नागस्वरम और उत्तर भारत का शहनाई। वर्तमान दक्षिण भारत का नागस्वरम और उत्तर भारत का जो शहनाई है ये प्राचीन सुंदरी वाद्य के समान है, सादृश्य है, ठीक है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, स्वामी पागलदास जी वाद्य बजाते थे। स्वामी पागलदास जी वाद्य बजाते थे पखावज वाद्य। पखावज वाद्य के वादक हैं स्वामी पागलदास जी, ठीक है। स्वामी पागलदास जी का पूरा नाम क्या है, इसका सही आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाना साहब पानसे जी किस वाद्य से संबंधित हैं। नाना साहब पानसे जी संबंधित हैं पखावज वाद्य से। पखावज वाद्य के वादक हैं नाना साहब पानसे जी। 11वां प्रश्न है, मृदंगाचार्य की उपाधि किसे प्राप्त है। मृदंगाचार्य की उपाधि प्राप्त है नाना साहब पानसे जी को। नाना साहब पानसे जी को मृदंगाचार्य की उपाधि प्राप्त है और ये वादक हैं पखावज वादक। इसके बाद 12वां प्रश्न है, कंठे महाराज जी के शिष्य हैं। कंठे महाराज जी के शिष्य हैं किशन महाराज जी। बनारस घराने के तबला वादक पंडित कंठे महाराज जी के पुत्र भी हैं, दत्तक पुत्र हैं और शिष्य भी हैं पंडित किशन महाराज जी, ठीक है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, परन किस वाद्य से संबंधित है। परन जो है संबंधित है पखावज वाद्य से। मूलतः ये पखावज वाद्य से संबंधित है। पखावज वाद्य में बजाया जाता है परन को। 14वां प्रश्न है, दक्षिण भारतीय रूपक ताल के समान हिंदुस्तानी ताल है। यहाँ दक्षिण भारतीय पूछा है कि दक्षिण भारत के जो 7 ताल होते हैं, ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, अठ, एक, इसमें से जो दक्षिण भारत का रूपक ताल है ये उत्तर भारत यानी कि हिंदुस्तानी किस ताल के समान है। तो ये है दादरा ताल के समान। 6 मात्रा की दादरा ताल के समान दक्षिण भारतीय रूपक ताल है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, उत्तर भारतीय रूपक ताल के समान दक्षिण भारतीय ताल है।
तो उत्तर भारतीय जो 7 मात्रा की रूपक ताल है, इसके समान दक्षिण भारतीय यानी कि कर्नाटक संगीत का ताल है झंप ताल। ठीक है, झंप ताल। ध्रुव मठ रूपक झंप, त्रिपुट 8-1 में झंप ताल जो है ये उत्तर भारतीय रूपक ताल के समान है। और दक्षिण भारतीय रूपक ताल के समान उत्तर भारतीय ताल है दादरा ताल। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है किस ताल में सम पर खाली होता है? तो सम पर खाली वाली ताल है रूपक ताल। रूपक ताल का बोल है ती ती ना धी ना धी ना। तो जो पहली मात्रा पे ती बोल पड़ता है वो खाली होता है। ठीक है, रूपक ताल में सम पर यानी कि पहली मात्रा पर खाली होता है। इसके बाद 17वां प्रश्न है पंडित शिव कुमार शर्मा जी कौन सा वाद्य बजाते थे? कश्मीर में जन्मे पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर वाद्य के वादक हैं। ठीक है, संतूर वाद्य वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी। 18वां प्रश्न है पन्नालाल घोष जी वाद्य बजाते थे? पन्नालाल घोष जी वाद्य बजाते थे बांसुरी वाद्य। बांसुरी वाद्य के वादक हैं पन्नालाल घोष जी। ठीक है, इसके बाद 19वां प्रश्न है बांसुरी वादक पन्नालाल घोष जी के गुरु हैं? बांसुरी वादक पन्नालाल घोष जी के गुरु हैं मेहर घराने के संस्थापक बाबा अलाउद्दीन खां। बाबा अलाउद्दीन खां या उस्ताद अलाउद्दीन खां जी बांसुरी वादक पन्नालाल घोष जी के गुरु हैं। 20वां प्रश्न है गायन में ख्याल के समान वादन में होता है? जिस प्रकार गायन में ख्याल होता है वैसे ही वादन में होता है गत। गत जो होता है ख्याल के समान होता है, बस अंतर ये है ख्याल को गाया जाता है और गतों को वाद्यों पर बजाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियोस के माध्यम से आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी हो सके। आज ये 378वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 377 वीडियोस को बनाया है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उन वीडियोस को अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 379वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।